सुनो सुनो उस दिव्य पुरुष के अद्भुत जीवन गाथा। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, नवयुग का निर्माता। सुनो सुनो उस दिव्य पुरुष के अद्भुत जीवन गाथा। बात सन 1936-37 की है। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमोप्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार का आम रिवाज था। लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पूजा पाठ करते थे उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भरी हुई थी। निरर्थक एवं खर्चीली रस्में और थोथे रिवाज समाज को घुन की तरह खाए चले जा रहे थे। लोगों के पास धन था, परंतु उनका घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे वो केवल अपने पति की वासना तृप्ति के लिए ही बनी हो, चाहे पति शराबी कबाबी हो और विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता था। व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं प्राय अशिक्षिता सी ही रहती थीं और माताएं प्राय बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छुपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थीं, या तो वे प्राय घर की चारदीवारी में विचित्र वेशभूषा में रहती थीं। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्राय कोई अधिकार ही न था, ना ही उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का ही कोई अधिकार था। घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थीं। सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकारमय पल था। ऐसे वातावरण में सिंध हैदराबाद में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूं तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थीं। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वो जा रहे होते तो सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते थे और झट से पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति प्रकृति, उनके कद बुद्ध और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी। उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन बैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बाल, उनकी चाल, उनका रहन सहन एवं उनका शिष्टाचार, उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में अपना स्थान बना लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो सभी लोगों का भी प्रिय हो और जिसके अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज। क्योंकि वे दूसरों से मिलते जुलते, उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में वो बहुत कुशल थे, उदार चित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास का हम कैसे वर्णन करें। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे होंगे और इसीलिए
कुदरत ने उनके इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने भी उन्हें एक बार देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वे ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी हैं और वे मन में सोचते कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल के एक वल्लभाचारी भक्त के यहां हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ के द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजा महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राजकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज्य दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थीं और जिनका लौकिक नाम राधिका था, और इस समय वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज हैं, वो लिखती हैं, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहां तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाताएं अंदर ही अपनी बहु बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने के लिए निसंकोच बुला लेती थीं और कहती थीं, लखीराम, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो कोई भूल हो गई, उन्होंने हमें तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया, जबकि राजापन के सारे संस्कार तो आप में हैं। परंतु भगवान ने कोई भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजा तो एक ताज वाले थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज वाला दैवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराजा के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं, उनकी युगल और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी साथ नहीं हैं। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। फिर राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि दादा के परिवार को श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही समझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनगार और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखें और जहां भी उनका हाथ पड़े वहां ही श्री नारायण उनके सामने आ जाए। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र प्राय मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रित किया गया है। दादा को ये चित्र बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण, दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित ना हो।
दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा कर रहे हो तो भी वे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी बताती हैं, जिन राजा महाराजाओं तथा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते थे और उनकी गाड़ी के पहुंचने का समय कई बार वही होता था, परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था। जब कभी वे मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट शराब आदि को ना पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन और काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी। उन्हें साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में बहुत खुशी होती थी। अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनके स्वागत, सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपए खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी की पंक्तियां सुनने योग्य हैं। उन दिनों दादा की अपने गुरु में बहुत भावना थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भावना इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाईं। प्रातः और सायं दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहां खूब गुलाब जल छिड़का जाता। दादा अपने ही हाथों से वहां एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जला आते। उन्हें गुरु के आराम का बहुत ध्यान रहता। कहीं आवारा कुत्तों की आवाज गुरु के आराम या एकांत में खलल ना डाले, विशेषकर इस ख्याल से वो एक पहरेदार रखते। आम का मौसम ना होने के कारण बाजार में 4 रुपए का भी एक आम मिलता तो भी वे गुरु के लिए ले आते। वे गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। शाम को सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने जसोदा जी से कहा, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ क्योंकि मुझे जाना है। जसोदा जी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर टाल सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि उनको 10,000 रुपए चाहिए थे, क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा, जो कि मूलचंद आजवाला के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। दादा के भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों ना हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भगवत गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया, ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का रूप दे देते थे। उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लखपति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, उसका विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में एक मुख्य अध्यापक थे, परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी
शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ्य कुल के युवक से न करके बोधराज से इसलिए करवाया क्योंकि बोधराज धर्म प्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगी राज नाम से प्रसिद्ध थे। इसलिए दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते थे कि दादा ने अपने ही उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी ही, उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन संपदा होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्म प्रिय व्यक्ति की भासना आती थी।